नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट एक्सप्रेस न्यूज, जहां मिलती है हर खबर सबसे तेज और सबसे पहले। बारिश ने फसल को तोड़ा, दूसरी तरफ सिस्टम की सख्ती ने किसान को रोका। लेकिन जैसे ही नियम बदले, बाजार में दौड़ पड़ा गेहूं और 8 दिनों में बना नया रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद को लेकर एक बड़ा बदलाव हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा गेहूं खरीद के मानकों में ढील देने और राज्य सरकार द्वारा फार्मर आईडी की अनिवार्यता खत्म करने के बाद प्रदेश में गेहूं खरीद ने अचानक तेज रफ्तार पकड़ ली। जो सिस्टम पहले धीमा चल रहा था, अब वही तेज हो गया है और किसानों की मंडियों में भीड़ बढ़ गई है। इस साल मौसम ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी थी। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण गेहूं की फसल प्रभावित हुई, दोनों की चमक कम हो गई और कई जगह फसल के टूटन भी देखने को मिले। ऐसे में क्रय केंद्रों पर पहले गेहूं की खरीद नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सख्त मानकों के कारण किसानों का अनाज रिजेक्ट किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार ने राहत दी और 70% तक कम चमक और 20% तक की टूटन वाले गेहूं खरीद की अनुमति दी, हालात बदल गए। इसके बाद राज्य सरकार ने बड़ी फैसला लेते हुए फार्मर आईडी और सत्यापन की वाध्यता को खत्म कर दिया, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली और वे तेजी से क्रय केंद्रों पर पहुंचने लगे। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 8 दिनों में ही प्रदेश की 3,98,000 टन गेहूं की खरीद हो गई। तो रबी विपणन वर्ष 2026-27 के तहत 30 मार्च से शुरू हुई गेहूं खरीद अब 2,585 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी पर चल रही है और इसके लिए पूरे प्रदेश में 5,747 क्रय केंद्र बनाए गए। शुरुआत में धीमी खरीद के कारण 22 अप्रैल तक केवल 3,14,000 टन गेहूं खरीदा गया था, लेकिन नई नीतियों के बाद खरीद में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 4,10,000 टन और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3,01,000 टन खरीद दर्ज की गई। ये साफ दिखाता है कि जैसे ही सिस्टम में लचीलापन आया, किसानों को राहत मिली और बाजार में गेहूं की सप्लाई तेज से बढ़ गई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये रफ्तार आगे भी बनी रहेगी या किसी नई नीति की से फिर रुकावट आएगी और क्या किसानों को हमेशा ऐसे ही बदलाव का इंतजार करना पड़ेगा।